हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, माय नेम इज अविनाश मोरे और आप सब लोगों को ये भी याद होगा दैट वी वर कंटिन्यूइंग विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का चैप्टर हम लोग कर रहे थे, बराबर। तो जैसे कि मैं बता दूं, दिस इज आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट इन घाटकोपर वेस्ट, जिसका नाम है माइंड्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, बराबर। और ये आपको कहाँ मिलेगा? घाटकोपर वेस्ट में। तो यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस भी चलती है। जो भी बच्चा ऑफलाइन में हमारे साथ कनेक्ट होना चाहता है वो यहाँ पे आ सकता है एंड एनरोल कर सकता है, करेक्ट। एंड वहां पे यस डेफिनेटली फिजिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूँ। एंड दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, सो दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से यहाँ पे मैं आपको एक स्कैनर प्रोवाइड कर दूं, सो दैट यू कैन डायरेक्टली स्कैन फ्रॉम योर मोबाइल फोन। ये लिंक सर्च करते बैठने से अच्छा यू कैन डायरेक्टली स्कैन एंड you can join our group, ठीक है। so from next class I'll provide the scanner। तो आप सबको याद होगा हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी, करेक्ट। एक ऐसी सीरीज विच विल कवर एवरीथिंग। क्लास 11th का पोर्शन भी कवर करेगा, है ना, जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट, जो स्कूल लेवल के लिए या कॉलेज लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस नीट का पूरा पोर्शन कवर किया जाएगा। नॉट ओनली नीट, हम लोग जेई मेंस का पोर्शन भी करेंगे अलॉन्ग विथ जेईई एडवांस, करेक्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस का होगा जेईई एडवांस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ठीक है। मेंस का भी एडवांस का भी। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ये साथ साथ करते चले, करेक्ट। बिकॉज लास्ट का 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ बहुत ज्यादा नहीं होता, इट इज नॉट अ सफिशिएंट टाइम कि हम लोग जेईई एडवांस का भी कर ले। तो बेटर रहेगा कि एक लिंक्ड वे के थ्रू हम लोग पढ़े, तो इट विल बी अ गुड थिंग, राइट। एक कनेक्शन हम लोग बना ले एंड उस कनेक्शन के थ्रू वी कैन कंटिन्यू, राइट। सो सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिक से, उसके बाद डिफिकल्टी हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, करेक्ट। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे। और अगर सब बढ़िया से है तो फटाफट से मैं चाहूंगा कि सभी के सभी बच्चे इस सीरीज को एनरोल भी कर ले। ये एनरोल कहां पे मिलेगा ये भी मैं आज बता दूंगा, आज के लेक्चर में बता दूंगा। आई विल टॉक अबाउट द वेबसाइट ऑल्सो, कैसे एक प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री। प्लस इसके ज्वाइन करने के आपको और क्या क्या बेनिफिट होंगे ये सब बता दूंगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे नॉलेज की है, जितना ले सको ले लो, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यस, टुडे इज लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एंड आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही जो टॉपिक है, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक, ठीक है। लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जहां पे हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। तो क्या था वो मैं एक छोटा सा रिकैप दूंगा। एंड अगेन जो आज का मेन पोर्शन जो है, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दैट, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं फिर। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम जेठालाल एंड दया भाभी, राइट। तो हम लोगों ने क्या समझा था सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्जेस तो हो, बराबर, लेकिन ये दो चार्जेस सिर्फ होना नहीं होना ये सवाल नहीं है, ठीक है। उनकी खासियत क्या होगी, अंडर सम कंडीशन हम ही इसको डाइपोल बोलेंगे, नहीं तो ये डाइपोल थोड़ी हुआ, ठीक है। तो वो कंडीशन कैसा, दो चार्ज है, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी। तो क्या होना जरूरी, इनका मैग्नीट्यूड शुड बी सेम एंड पोलैरिटीज शुड बी डिफरेंट, प्लस दिस शुड बी सेपरेटेड बाय अ वेरी वेरी स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, बराबर। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसके बाद हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट की बात की थी, जहां पे मैंने बोला था इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद करो, करेक्ट। अगर याद नहीं आ रहा होगा तो यहां देख लो, करेक्ट। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी पॉइंटेड फ्रॉम या डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये भी हमने बात किया था, उसका फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा था, करेक्ट। फिर इस पे बेस्ड वी सॉ फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, करेक्ट। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद हमने डेरिवेशन किया था ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। एक्सिस क्या होती है, कैसी होती है डाइपोल के लिए, ये भी मैंने आपको समझाया था। एंड यहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्दी या नोट वर्दी पॉइंट्स जो मैं बोलूंगा, बेसिकली नोट वर्दी पॉइंट्स, दे आर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर जेईई नीट, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम एंड डाइपोल मोमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। एक्चुअल कंडीशन के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। एंड प्लस वी डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर दिस, राइट। इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला था, करेक्ट। सो दिस वाज द फाइनल फॉर्मूला दैट वी गॉट
फॉर आर डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन दी एक्सियल लाइन, सो इट वाज 2 kb बाय एक्स क्यूब. करेक्ट. कंडीशंस डाली थी हमने इसमें. कंडीशन क्या हम जानते थे, व्हाट 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, सो वी मेड वन एजम्पशन l इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस x. करेक्ट. तब जाके हमें फॉर्मूला मिला था, एंड फ्रॉम दिस वी सॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन दी एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब. करेक्ट. फिर बाद में हम लोगों ने इक्वेटोरियल कंडीशन के लिए डिराइव किया था. इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब कौन सा, ये भी मैंने बताया था, एक परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करने वाला. करेक्ट. फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो कहां से करते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ये चीज हमेशा याद रखना है, जो भी डेरिवेशन करो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, जो भी न्यूमेरिकल अप्रोच करो रिलेटेड टू डाइपोल, ट्राई इट टू सॉल्व यूजिंग सेंटर ऑफ द डाइपोल. बात क्लियर है. ठीक है. फिर डाइपोल इक्वेटोरियल केस के लिए वी डिड द डेरिवेशन. वहां पे हम लोगों ने यहाँ इस डेरिवेशन में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, एंड द इंपॉर्टेंट चीज इज अगेन फॉर JEE नेट, एंड इट सेज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड नेक्स्ट वाज द फॉर्मूला फॉर इट, राइट. द डेरिवेशन दैट वी डिड, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट वी ऑब्टेन्ड was E axial is 2 times of E equatorial, अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो. करेक्ट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ E axial is 2 times E equatorial. Is this clear everyone? चलो. So let's try to solve out this numerical. इस न्यूमेरिकल को टैकल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है. ठीक है. उससे पहले आप सब लोग ये क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, एंड देन वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट. चलो जल्दी फटाफट से. सो व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, नोट डाउन कर लेते हैं. अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एज शोन. उन्होंने बोला एक डाइपोल है जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में रखा है. तो 2 पॉइंट चार्जेस, अरे ये भी चार्ज ये भी चार्ज, मतलब डाइपोल तो ही हुआ. और देखो इट इज गिवन बाय P, मतलब डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी दिया हुआ है. ठीक है. फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल. फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल, ऑन चार्जेस नहीं बोला, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्जेस. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल इज P. अब कैसे फाइंड किया जाए सर. ठीक है. ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि इससे बेस्ड, मतलब इससे कनेक्टेड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. दिस इज नॉट एक्चुअली अ न्यूमेरिकल, बट इट इज फॉर्म्ड इन अ न्यूमेरिकल वे. करेक्ट. तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है अगर इस टाइप का कोई कंसेप्ट आता है तो सबसे पहले देखो डाइपोल. डाइपोल डायरेक्शन मुझे दिख रही है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है, इट इज गोइंग अप. करेक्ट. ये बात सबको क्लियर. नाउ फॉर दिस डाइपोल है ना, फॉर दिस डाइपोल मुझे बताओ ये वाला पॉइंट एक्सियल होगा या इक्वेटोरियल होगा. कम ऑन. इस डाइपोल के लिए ये ऐसा डाइपोल है, मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से बना है. करेक्ट. मतलब यहां सर गई तो भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, बिकॉज डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इस डाइपोल मूवमेंट के लिए या इस डाइपोल के लिए दिस इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट, सिमिलरली दिस इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट. नाउ द कंसेप्ट याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला था इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल. है ना. यही वो चीज है, यही वो कंसेप्ट है, मैं बोलूं तो यही वो फंडा है विच बेसिकली विच इज लैकिंग इन मोस्ट ऑफ द कोचिंग्स. ठीक है. ये वो कंसेप्ट है डाइपोल को रिलेटेड जो बहुत सारे लोग बताना भूल जाते हैं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज, वही चीज हमें देखनी है, ध्यान देना. ठीक है. डाइपोल मोमेंट इधर, ये इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का रिलेशन नहीं समझे तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा. करेक्ट. अगर डाइपोल मोमेंट यहां दिस पॉइंट इज इक्वेटोरियल तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस डाइपोल के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दिस क्लियर. सिमिलरली फॉर दिस चार्ज ऑल्सो, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये कैसा है, ये भी इक्वेटोरियल पे, तो इस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो मैं बोल सकता हूं फोर्स इलेक्ट्रिक इधर, इसके लिए भी फोर्स इलेक्ट्रिक इधर. करेक्ट. नाउ व्हाट, दिस इज द फोर्स इलेक्ट्रिक, दिस इज द फोर्स इलेक्ट्रिक ऑन चार्जेस, ऑन चार्जेस. मुझसे क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल, नॉट ऑन द चार्जेस. ये तो फोर्स ऑन चार्जेस हुआ, तो ऑन डाइपोल क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अगर Fe इधर तो मैं बोल सकता हूं डाइपोल पे जो फोर्स लग रहा है इट इज 2 times Fe. Is this clear everyone? So now मुझे आइडिया मिल गया. फोर्स ऑन डाइपोल
टू टाइम्स एफ कैसे आया, समझ में आया? ये एक एफ ये एक एफ है ना, तो इसने इतना ही रिएक्शन एफ के जितना रिएक्शन दिया होगा इस डाइपोल को, इसने भी एफ के जितना रिएक्शन दिया होगा इस डाइपोल को, तो इसका एफ मिला गया 2Fe। करेक्ट, बात समझ में आया? सो टोटल फोर्स ऑन डाइपोल इज व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ Fe। इन अगर मैं बोलूं तो इसको अगर मैं अप डायरेक्शन लो तो अपवर्ड्स, कैसा डायरेक्शन है? अपवर्ड्स, बराबर। एंड 2 टाइम्स ऑफ Fe। अब सबको पता है 2 Fe को मैं कैसे लिख सकता हूं, Q टाइम्स ऑफ E, 2 टाइम्स Q इंटू E। करेक्ट, सो इज इक्वल टू 2। चार्ज तो कितना है, कैपिटल Q के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, Kp बाय एक्स क्यूब। इज दिस क्लियर? दिस इज फोर्स which is acting on dipole due to this 2 point charges. Is this clear everyone? उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ गया होगा, राइट? चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या रखा है। नेक्स्ट इज द डेरिवेशन अगेन, एंड ट्रस्ट में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्या बोला गया? जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने एक्सियल पे रखा, अभी तक हम लोगों ने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, पर सर मैं कहीं और भी तो रख सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी रखूं, उसके लिए क्या डेरिवेशन होगा? सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें ये डेरिवेशन समझना पड़ेगा, क्या एक्सप्रेशन आता है वो देखना पड़ेगा। करेक्ट, एंड विल जस्टिफाई दिस फॉर इक्वेटोरियल एंड एक्सियल केस ऑल्सो। सो लेट्स सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने यही कॉन्फ़िगरेशन लिया है तो ऐसा ही लेते हैं। एंड यू ऑल नो द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 चार्जेस इज 2 टाइम्स ऑफ L। करेक्ट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L। सो लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये क्या है सर? दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट चूज करता हूं। लेट्स सपोज दिस इज द आर्बिट्री पॉइंट P वेयर आई नीड टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिस्टम। ठीक है, चलो ठीक है। तो सर हमें सबसे पहला काम क्या करना था वो एक बार याद दिलाओ बेटा। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला काम ये है, ऑलवेज एंड ऑलवेज डू द कैलकुलेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओ, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल करना है सर। सो दिस इज L, दिस इज L। करेक्ट, एंड लेट सपोज दिस इज द डिस्टेंस x, दैट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, मेरा कार्टेशियन सिस्टम बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। दिस ग्रीन लाइन्स इंडिकेट्स माय कार्टेशियन सिस्टम। मैं मेरी मर्जी से मेरा कार्टेशियन सिस्टम कैसे भी रख सकता हूं। करेक्ट, सो दिस इज हाउ माय कार्टेशियन सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड। अब सबको पता है सर यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, कौन सी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। करेक्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस डायरेक्शन में मेरा डाइपोल मोमेंट है सर। करेक्ट, इस डायरेक्शन में कौन है? मेरा डाइपोल मोमेंट ड्यू टू दिस डाइपोल। करेक्ट, ड्यू टू दिस डाइपोल मेरा डाइपोल मोमेंट किस साइड पे? इस साइड पे। सो लेट्स सपोज दिस इज माय डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट कहां पे? उस डायरेक्शन में। क्यों वहां पे? ये सबको पता है। करेक्ट, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस डाइपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट बना सकता हूं, है ना। इस डाइपोल मोमेंट के 2 कंपोनेंट, एक हो गया इस एक्सिस के अलावा। करेक्ट, ये क्या होगा फिलहाल देखते हैं। एक होगा इस एक्सिस के अलावा। ठीक है, लेट सपोज दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? P cos थीटा, है ना। करेक्ट, एंड दिस अदर कंपोनेंट विल बी P sin थीटा। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको क्लियर है। दिस विल बी P cos थीटा, दिस विल बी P sin थीटा। क्या यहां तक क्रिस्टल क्लियर सबको? चलो वेरी गुड। नाउ अब मैं क्या करूंगा, ये तो मेरा P था। करेक्ट, इसको मैंने ब्रेक किया P sin थीटा में, इसको मैंने किया P cos थीटा। अब क्या यहां से मैं वर्चुअल डाइपोल एज्यूम कर सकता हूं? क्या बोला मैंने? वर्चुअल डाइपोल। एक्चुअल डाइपोल नहीं, एक्चुअल तो मुझे पता है क्या है, ये है सर, ये इट इज क्रिएटिंग एक्चुअल डाइपोल। अब मैं यहां से वर्चुअल डाइपोल बनाऊंगा। वर्चुअल डाइपोल मतलब अरे इमेजिनरी डाइपोल, मेरे मर्जी का डाइपोल, क्योंकि मेरे पास डाइपोल मोमेंट है ना। मैंने क्या किया, इस डाइपोल मोमेंट को ब्रेक किया, सिंस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू 2 पार्ट्स। एक है P sin थीटा, एक है P cos थीटा। तो मैं यहाँ पे मान लूं सर ये मेरा आर्बिट्री नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा आर्बिट्री पॉजिटिव चार्ज, मतलब इमेजिनरी नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव। मतलब यहाँ एक डाइपोल लाई कर रहा है सर, यहाँ भी एक डाइपोल लाई कर रहा है सर, बराबर।
मतलब ये मेरा एक डाइपोल, ये मेरा एक डाइपोल। अब ध्यान से देखो, फॉर दिस डाइपोल, है ना, इसको मैं बोल देता हूं सर डाइपोल नंबर 1, इसको बोल देता हूं डाइपोल नंबर 2। नाउ फॉर दिस डाइपोल नंबर 1, ये पॉइंट P कैसा है? अरे दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल, दिस पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या मैं बोलूं, मैं यहां पे इक्विटोरियल फील्ड लगा सकता हूं। अरे बाप रे, बराबर। सो ड्यू टू दिस डाइपोल 1, ड्यू टू दिस डाइपोल 1, इसका डाइपोल मूवमेंट किधर है? इस साइड। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन किधर? इक्विटोरियल है। इस डाइपोल के लिए दिस पॉइंट इज इक्विटोरियल, तो इक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर ये D1 है तो इसके कारण ये बनेगा मेरा E1, ऑपोजिट डायरेक्शन। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज माय डाइपोल 2। इस डाइपोल 2 के एक्सिस पे ये पॉइंट रखा है सर, एक्सिस पे रखा है, तो डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन। सो दिस इज माय E2, करेक्ट। इज दिस क्लियर? अगर ये मेरा E1 है, ये मेरा E2 है, तो यहां से मेरा कोई बनेगा E नेट, दिस विल बी माई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये रहेगी मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल कौन सी? इसमें E2 विथ एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा, इसको बोला जाता है अल्फा। उम्मीद कर रहा हूं ये डायग्राम सबको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। होप सो दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द टाइम इज टू राइट डाउन द डेरिवेशन। सो वी नो E1 इज इक्वल टू, E1 इज ड्यू टू व्हाट? अब देखो मैंने यहां पे डायरेक्शन दे दिया है, तो साइन लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट जो वैल्यू है वो ले लो। डायरेक्शन दे दिया ना, अब क्यों साइन लगाना, करेक्ट। सो E1 इज व्हाट? ड्यू टू इक्वेटोरियल, सो दिस इज KP अपॉन एक्स क्यूब। बट व्हाट इज P हेयर? यहां पे P सिर्फ P नहीं है, यहां पे P कितना है? P cos थीटा, सो दिस इज KP cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज E2? E2 is what? Due to axial, sorry, गलती हो गई क्या? यहां पे KP sin थीटा आएगा ना, बिकॉज दिस वॉज ड्यू टू दिस इक्विटोरियल। इस डाइपोल के कारण ये वाली E1 बनी थी, करेक्ट। सो इट वॉज ड्यू टू डाइपोल P sin थीटा, सो दिस इज KP sin थीटा। नाउ दिस इज एक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2KP अपॉन एक्स क्यूब, सो 2, करेक्ट, 2। Then next is KP, but what is P here? It is P cos theta. So this is KP cos theta upon x cube. Correct? तो मेरे पास E1 आ गया, E2 आ गया। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे भाई? रिजल्टेंट लगाओ ना। सो E नेट इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ KP sin theta अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ KP cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर? चलो अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सो E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K स्क्वायर P स्क्वायर, यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x टू द पावर 6 प्लस दिस विल बी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 K स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन x टू द पावर 6, करेक्ट। जो कॉमन है उसको बाहर ले लो रूट के सीधा सीधा। तो क्या क्या कॉमन है सर? K स्क्वायर P स्क्वायर कॉमन है अपॉन x टू द पावर 6 कॉमन है, इसको रूट के बाहर ले लो तो ये हो जाएगा KP अपॉन एक्स क्यूब। अंडर रूट में क्या बचेगा बोलो? यहां पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। Is this clear everyone? Now how can I write this? KP upon x cube। क्या 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अरे 3 प्लस 1 4 हुआ ना, 3 प्लस 1 4 हुआ ना। सो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज KP अपॉन एक्स क्यूब। What is sin square plus cos square theta? This is 1. So this will be under root 1 plus 3 cos square theta. This is your E net formula. उम्मीद करता हूं ये डेरिवेशन सबको समझ में आया होगा। This is very easy. ठीक है? Now let's verify it. Now let's justify it for axial and equatorial case. Now we know for axial theta is equals to 0 है सर।
सो बताओ ई नेट कितना आएगा, ई नेट कितना आएगा? दिस विल बी व्हाट इज cos 0? cos 0 इज 1, cos 0 1 होता है, तो ये क्या बचेगा बोलो, kp अपॉन एक्स क्यूब, तो वैसे का वैसा ही, अंडर रूट में 1 प्लस 3, एंड व्हाट इज रूट 4? दिस इज 2, सो 2 kp बाई एक्स क्यूब बराबर। फॉर इक्वेटोरियल वी हैव थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सर। अगर 90 डिग्री है तो व्हाट इज cos 90? cos 90 इज 0, cos 90 होता है 0, सो व्हाट विल बी माई ई नेट? ई नेट विल बी kp अपॉन एक्स क्यूब ओनली। हो गया ना जस्टिफाई। बाकी साइन कन्वेंशन का ध्यान कैसे रखना ये मैंने बता दिया है। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड, करेक्ट। मैंने यहाँ डायरेक्शन ऑलरेडी डायग्राम में कंसिडर कर लिया था। क्या ये सबको क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। सो दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द जनरल फॉर्मूला which says for any arbitrary point the net electric field due to dipole is kb upon x cube under root of 1 plus 3 cos square theta। क्या ये सबको याद रहेगा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ओहो मुझे एक और पेज इंसर्ट करना पड़ेगा, एक पेज इंसर्ट करते हैं अपन। ठीक है, कुछ चीजें रह गई है इस डेरिवेशन में और, सो लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। अब यहां पे मुझे लिखना है इंक्लिनेशन ऑफ ई नेट, इंक्लिनेशन ऑफ ई नेट विथ डाइपोल एक्सिस, अब यहां पे कुछ नोट वर्दी पॉइंट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है बेटा। देखो ये था मेरा डाइपोल एक्सिस, दिस इज माय डाइपोल एक्सिस, मतलब तुम इसको फिलहाल के लिए एक्स एक्सिस ट्रीट करो, फिलहाल के लिए, करेक्ट। अभी हमने देखा बेटा अगर ये मेरा एक कोई पॉइंट है, करेक्ट, इफ दिस इज द पॉइंट है ना, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर गया मेरा E1, यहां पे गया मेरा E2, E2 इज E एक्सियल, E1 इज माई E इक्वेटोरियल, करेक्ट। एंड इन दोनों के कारण एक रिजल्टेंट बना था, जो रिजल्टेंट कुछ ऐसा गया, दिस इज ई नेट बराबर। हमने देखा दिस इंक्लिनेशन इज थीटा, दिस इंक्लिनेशन इज अल्फा। अल्फा कौन सा इंक्लिनेशन होता है? इट इज इंक्लिनेशन ऑफ ई नेट विथ एक्सियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल कंपोनेंट के साथ जो इंक्लिनेशन है बराबर। सो व्हाट इज माय टोटल इंक्लिनेशन देन? टोटल ई नेट का इंक्लिनेशन, टोटल ई नेट का इंक्लिनेशन विथ डाइपोल एक्सिस। अब डाइपोल एक्सिस बोला है बेटा, विथ डाइपोल एक्सिस, तो डाइपोल एक्सिस के साथ ध्यान से देखो, है ना, ये डाइपोल एक्सिस है, पहले मुझे थीटा ऊपर जाना पड़ेगा फिर अल्फा इधर, पहले थीटा ऊपर फिर अल्फा, सो टोटल एंगल कितना हुआ? सो टोटल इंक्लिनेशन इज थीटा प्लस अल्फा। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो टोटल इंक्लिनेशन ऑफ ई नेट विथ डाइपोल एक्सिस इज थीटा प्लस अल्फा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। नाउ लुक एट दिस ट्राइंगल। क्या मैं इस ट्राइंगल से बोल सकता हूं अगर ये मेरा अल्फा है सर, ये मेरा फिर से E1 हो जाएगा। सो tan अल्फा, इस ट्राइंगल से देखो, tan अल्फा विल बी E1 बाई E2। नाउ व्हाट वाज माय E1? E1 कितना था? E1 किसके कारण बन रहा था? इक्वेटोरियल के कारण। सो इक्वेटोरियल के कारण बनने वाला KP sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब, एंड E2 मेरा कितना था? 2 KP cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब। कौन कौन से टर्म्स कटे? KP कटा, KP कटा, एक्स क्यूब कटा, एक्स क्यूब कटा। सो दिस इज tan theta by 2. Very important expression. Tan alpha is equals to half tan theta. Tan alpha is equals to half tan theta. उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको ये चीज क्लियर है, ठीक है। Is this clear everyone? Very important relation. Tan alpha is equals to half tan theta. चलो अब कुछ बेसिक चीजें तो मैंने तुम्हें यहां बता दी है। Now let's move on to the next slide. क्या बोलता है next slide? The resultant E is inclined at an angle of 30 degree. क्या बोला है? The resultant E is inclined at an angle of 30 degree to axial component. The resultant E is inclined at an angle of 30 degree to axial component, sir. Axial component मतलब this is alpha. Alpha दिया है 30 degree.
ठीक है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू डाइपोल, मतलब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड थीटा प्लस अल्फा सर, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर, सिर्फ अल्फा 30 दिया है, कैसे निकालेंगे, थीटा के बारे में कैसे पता चलेगा। तो अभी तो एक रिलेशन डिराइव किया था वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। सो बोलो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। सो दैट इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 2/√3, करेक्ट, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/√3। सो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर इज थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस tan इनवर्स 2/√3। है आसान, ये तभी आसान लगेगा जब ये बेसिक कंसेप्ट पता है, ना तो ये क्वेश्चन किसी के पल्ले नहीं पड़ता। क्वेश्चन इजी है व्हेन यू स्टडी दिस टॉपिक, नहीं पढ़ोगे, सिर्फ एक्चुअल इक्वेटोरियल केस पढ़ोगे, राजा महाराजा टाइप पेपर लिखने जाओगे, बैंड बजा के वापस आओगे। बात क्लियर है। तो जहां इजीली 4 नंबर स्कोर हो सकते थे, वैसे क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P, है ना। सो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, उसको ओरिजिन पे रख दिया सच दैट इट्स इक्वेटर इज y एक्सिस। अरे किसी भी डाइपोल का अगर इक्वेटर y एक्सिस बोला है, मतलब दैट डाइपोल इज अलोंग x एक्सिस, कुछ ऐसा ही होगा शायद, देखते हैं आगे बढ़ के। ठीक है, एट पॉइंट P located at a distance r from the origin, the electric field direction is along y axis. Okay, find the angular position of point P and magnitude of electric field. अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इसका स्टेटमेंट बहुत ईमानदारी से पढ़ो और बहुत अच्छे से, पूरा फुल कंसंट्रेशन, तभी ये क्वेश्चन समझेगा, सॉल्व होगा। नहीं तो ये पता नहीं, ऐसा लगेगा कुछ बहुत गंदी चीज सामने रख दी है। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलो इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो सबसे पहले ओरिजिन बना लेता हूं सर। लेट सपोज दिस इज माय ओरिजिन O। ठीक है, सच दैट इट्स इक्वेटर इज y एक्सिस, इसका इक्वेटर y एक्सिस है। ठीक है, सो लेट सपोज ठीक है, इसी टाइप से बना लेते हैं अपन कुछ, एंड लेट सपोज दिस इज द ओरिजिन O। ठीक है, दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर मतलब ये परपेंडिकुलर होगा इस डाइपोल को, तो डाइपोल इधर हो सकता है या इधर हो सकता है लाइन। ठीक है, सो हम लोग फिलहाल के लिए इधर मान लेते हैं, कोई इशू नहीं। सो लेट सपोज दिस इज द डाइपोल मोमेंट। अब क्या बोला है, एट पॉइंट P लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन। सो एट पॉइंट P, let's suppose this is a point P located at a distance r from the origin, the electric field direction is along y axis, electric field direction is along y axis, electric field की डायरेक्शन कैसी है इस जगह पे, y axis के along। वेरी गुड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस जगह पे कहां पे, y axis के along, दिस इज E नेट। ठीक है, अब आगे क्या पूछा, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। तो हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P बनाना, मतलब ये थीटा कितना हो सकता है वो बताना। करेक्ट, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे करें, कैसे किया जा सकता है बोलो। इसमें कुछ भी आइडिया नहीं है, शायद ऐसा लग रहा है, बट वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। अब कैसे निकाले, कोई मुझे बता सकता है यहाँ अल्फा कितना है? अल्फा, अल्फा कैसे निकलेगा सर यहाँ? ध्यान से देखो, अगर ये मेरा डाइपोल है तो क्या सर ये मेरे डाइपोल की एक्सिस हुई बराबर, क्या मेरे ये इस पॉइंट के लिए कुछ ऐसे, ये बनेगा तुम्हारा ई एक्सियल, ये बनेगा तुम्हारा ई इक्वेटोरियल, और ये है तुम्हारा ई नेट। ये बनेगा ई एक्सियल, ये बनेगा ई इक्वेटोरियल, ये बनेगा ई नेट। वेरी गुड, करेक्ट। नाउ दिस विल बी माय अल्फा, ओ, एंड दिस इज माय थीटा।
अरे तो पता चल गया ना, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या बात है सर, अल्फा प्लस थीटा इज 90 डिग्री फ्रॉम दिस डायग्राम। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया सबको, करेक्ट, क्योंकि ई नेट इज अलोंग वाई एक्सिस बोला है, मतलब मेरी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, 90 डिग्री पे। अब इंक्लिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डाइपोल एक्सिस इज थीटा प्लस अल्फा, मतलब थीटा प्लस अल्फा कितना हुआ, 90 डिग्री। इज दिस क्लियर? नाउ वी नो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan ऑफ थीटा। बराबर है सर? क्या इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा? यस सर। सो tan अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूं, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। यस सर। tan 90 minus theta is cot theta is equals to half tan theta. So cot theta is equals to half tan theta. Is this clear everyone? अब बोलो आगे क्या किया जाए। Now how to find this theta? अब ये थीटा कैसे निकालो? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ से आंसर आ जाएगा। सो कम ऑन, फटाफट से यहाँ से आंसर फाइंड करो और बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो। कम ऑन, डू इट फास्ट एवरीवन। यार सब कुछ तो सॉल्व करके दे दिया, अब तुम लोगों को एक काम करना है, इसका जो भी आंसर आएगा, जिसने भी निकाला है, ईमानदारी से जिसने निकाला है सर, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, जब भी ये वीडियो देखो, समझे? चलो इसको सॉल्व करते हैं। बोलो सर थीटा कैसे निकलेगा, फिर मेरा थीटा क्या होगा, है ना? जिसको यहां से सिंप्लीफाई करने आता है यहां से करो, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं सिंपल फॉर्म में लिख के दे रहा हूं। ठीक है, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा सर इज इक्वल टू हाफ tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सर, बराबर। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर सिंपल वे में मैं बता दूं, ये tan स्क्वायर थीटा ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉट थीटा नीचे जाएगा, 1 अपॉन कॉस कॉट थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। सो सीधा सीधा यहाँ से लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, सो दैट इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग है ना, स्क्वायर रूट ले लो, सो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको आ गया है। नेक्स्ट क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी वो पूछा है। नाउ दिस इज वेरी इजी। ठीक है, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी हमने देखा है फॉर्मूला क्या होता है, के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट, इज इक्वल्स टू, नाउ हमें क्या क्या दिया हुआ है, एट पॉइंट पी लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r, तो हमें x इज r, सो ये k वैसे का वैसा रहेगा, ये p डाइपोल मोमेंट भी p दिया है, दिस विल बिकम r क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। सर हमने tan थीटा निकाला, अब cos कैसे पता करें यहाँ से, वेरी इजी, ये ट्राइंगल सबको पता है ना, अगर ये थीटा है और मेरे पास बोला है tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो tan थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ये 1 है ये √2 है, तो बोलो हाइपोटेनियस कितना हुआ, हाइपोटेनियस कितना हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, दिस विल बी √3। सो व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, सर cos थीटा हो गया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस √3। सो कम ऑन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, दिस विल बी 1 + 3, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या डालोगे, इनटू 1/3, 3 से 3 गया, सो दिस विल बी 2 kp अपॉन r क्यूब, है ना, लेकिन 2 कौन सा, अंडर रूट वाला। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। क्वेश्चन आसान था, बराबर। इसको क्रैक करने के लिए यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, उसके हिसाब से डायग्राम बनाओ एंड देन सॉल्व इट। दिमाग शांत रखो, कॉन्सेंट्रेशन इज द की, रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, अभी तक हमने ये जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब क्या, मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को सिस्टम बोल रहा हूं, करेक्ट, इट इज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, राइट। अभी तक हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा था, पर अब अगर हम इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, ये खुद की जो बना रहा है वो नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो क्या असर होगा इस पे, बराबर। तो ये चीजें देखते हैं। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ, ये फिर से हमने देख लिया, करेक्ट।
अब देखो बात क्या की है, यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़ो। यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बोला, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है, वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या होता है? अरे वेरी इजी सर, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाए उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, है ना। आजकल के बच्चों का आईक्यू बहुत खतरनाक है। करेक्ट डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं कभी कभी पेपर में ऐसे, सर द इलेक्ट्रिक फील्ड विच वियर्स यूनिफॉर्म, उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझते हैं पहले इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सो लेट्स सपोज कुछ एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिस इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलता हूं फील्ड, ये तेरा पॉइंट ए है। हाँ मैं फील्ड को बोल रहा हूं, डायरेक्ट कॉल किया, अभी अभी जस्ट कॉल किया, बोला ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दिया, ये तेरा पॉइंट ए, ये तेरा पॉइंट बी है, करेक्ट। ठीक है, अब गब्बर नाम का एक छोटू गया, है ना, पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कितनी है, क्या बोला इसने, पॉइंट ए पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, इसने बोल दिया सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, करेक्ट। फिर वो गया पॉइंट बी पे मेजर करने, उसने बोला सर यहाँ पे भी है ना, ये छोटू यहाँ पहुंच गया, इसने बोला सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स वैल्यू है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स वैल्यू है, समझे। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो दे दिए थे। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला चल ठीक है, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, हम सी पॉइंट और डी पॉइंट भी ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ने बोला चलो ठीक है। फिर गब्बर को यहाँ भेजा, गब्बर ने देखा सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स है, सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स है। अब समझ गए होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब थ्रू आउट इसकी वैल्यू कैसी है, सेम। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं हो रही, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें डाइपोल रखना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डाइपोल रखना है, तो एक डाइपोल लेके आ जाते हैं। ठीक है, डाइपोल सबने देखा है कैसे होता है। सो लेट्स सपोज दिस इज अ डाइपोल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, एंड दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, बराबर, दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, याद करो कुछ दिनों पहले की कहानी, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल जा रही है उसी डायरेक्शन में तो क्रिएट होगी, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए उस डायरेक्शन में, तो फोर्स किस डायरेक्शन में, फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। सो दिस इज एफ इलेक्ट्रिक, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल वाली उधर है ना, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर बनेगा, फोर्स किधर बनेगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, फोर्स उसके उल्टे डायरेक्शन में, करेक्ट। तो इस पे बनेगा फोर्स इस तरफ, दिस इज फोर्स। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, करेक्ट। नाउ इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स भी सेम रहेगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट प्लस द चार्जेस हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सो द फोर्स विल बी व्हाट, ये जो एफ ई यहां बन रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब देखो इसको इधर खींचा, इसको इधर खींचा, खींचो तो ये ऐसे घूमेगा ना, ये ऐसे घूमेगा, समझे। क्यों ऐसा घूम रहा है, क्योंकि ये जो एफ ई है ये इस लाइन से जा रहा है एंड जो दूसरा एफ ई है वो इस लाइन से जा रहा है। सो दोनों एफ ई का लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, दोनों एफ ई का लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम। याद करो क्लास 11th टॉर्क का कंसेप्ट, अ टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड जब दो इक्वल या अनइक्वल, क्या बोला, इक्वल या अनइक्वल फोर्सेस एक्ट करते हैं, करेक्ट। कब और कैसे, वो एक्ट इस तरीके से करे सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, यहां पे लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लेकिन बोथ फोर्सेस आर इन एक्स डायरेक्शन, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूं एफ नेट तो यहां 0 है, एफ नेट इज 0, वाई, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एक्स माइनस एक्स, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है सर, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो टॉर्क नेट इज नॉट इक्वल टू 0।
उम्मीद कर रहा हूं ऐसा क्यों, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये चीज याद रखनी है, समझ लो अभी। ठीक है, विजुअलाइज करते हैं थोड़ा इसको। खींचो ऐसे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, है ना। अगर ऐसे खींचेंगे तो ऐसे रोटेट करेगा। सो देयर इज सम टॉर्क एक्टिंग। अब इस टॉर्क को कैसे निकालना है वही हमें देखना है। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है पीछे, उससे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अब टॉर्क कैसे निकालना है वो समझते हैं। सो लेट सपोज बेटा दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज, ये है मेरा नेगेटिव चार्ज। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग देम एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। करेक्ट, सबको पता है ये डिस्टेंस एल होता है, ये डिस्टेंस एल होता है। करेक्ट, अभी हमने देखा यहां पे एक्ट कर रहा है एफ ई, यहां पे एक्ट कर रहा है एफ ई। करेक्ट, नाउ व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर तो यहां मुझे फोर्स तो पता है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, तो इस फोर्स का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। करेक्ट, इस फोर्स के लिए ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। करेक्ट एवरीवन, एंड इफ दिस इज एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो सर ये भी एंगल थीटा होगा। करेक्ट, इंक्लिनेशन ऑफ डाइपोल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये मैंने क्या किससे रिप्रेजेंट किया, बाय थीटा। ठीक है, इफ दिस इज एल तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा सर, और ये एल साइन थीटा। सो दिस विल बी एल साइन थीटा एंड अगेन दिस परपेंडिकुलर विल बी एल साइन थीटा। करेक्ट, अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो फोर्स है और दो टॉर्क लग रहे हैं। ऊपर वाले पोर्शन में लग रहा है टॉर्क 1, नीचे वाले पोर्शन में लग रहा है टॉर्क 2, और दोनों टॉर्क जो इस रॉड का मूवमेंट या डाइपोल का मूवमेंट करा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में करा रहे हैं, तो इनका इफेक्ट एड अप होगा। करेक्ट, सो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं टॉर्क नेट इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ एल साइन थीटा प्लस एफ एल साइन थीटा। Can I say this is 2 times FL sin theta? Correct or not? 2 times FL sin theta. अब मैं F को कैसे लिख सकता हूं? Can I write F as Q into E? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कितना है, लेट सपोज Q है, सो दिस इज 2 F। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q into E, करेक्ट, इंटू L sin थीटा। अब याद करो व्हाट इज 2QL। 2QL क्या है, डाइपोल मोमेंट सर। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। दिस इज टाउ नेट। करेक्ट, नाउ ये जो PE साइन थीटा है, अब याद करो साइन थीटा हम कहां लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कहां लेते हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है सर, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। तो मैं टाउ को ऐसे लिख सकता हूं P क्रॉस E, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं E क्रॉस P। कैसे पॉसिबल है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो कौन सा होगा, ये या ये? विच फॉर्मूला विल बी करेक्ट? P क्रॉस E बराबर है या E क्रॉस P बराबर है? सोचो और बताओ जल्दी फटाफट, चलो, है ना। अब ध्यान दो, ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, P मेरा इस डायरेक्शन में, P मेरा कैसा है, दिस इज माई P, कलर कलर कलर, यस, दिस इज माई P। ठीक है, मैं थोड़ा यहां पे बना रहा हूं, दिस इज माई P, वेक्टर है, वेक्टर को उठा के कहीं पे भी रख दो। ठीक है, दिस इज माई P। ठीक है, अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, तो ई पी के तरफ घूम रहा है या पी ई के तरफ घूम रहा है? देखो अगर मैंने ऐसे खींचा तो पी इधर आ रहा है, पी इधर आ रहा है, तो पी ई के डायरेक्शन में आ रहा है या ई पी के डायरेक्शन में जा रहा है? सर पी ई के डायरेक्शन में आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है सर, क्या बोल रहे हो सर, ये देखो पी आ रहा है ई के डायरेक्शन में, बराबर। तो कौन किसके तरफ जा रहा है, पी इज गोइंग टू ई, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, so that is why this is correct, ये है गलत। so the final formula for torque is P cross E। is this clear everyone? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कपल, ओ सर ये क्या पढ़ा रहे हो फिजिक्स में, है ना? अरे बेटा ये नहीं होता फिजिक्स का कपल, फिजिक्स का कपल क्या है सर? दिल तोड़ दिया सर आपने आज, सही में कसम से, है ना? अभी तक यही कपल समझा था आपने, सही में दिल तोड़ दिया।
ऑब्वियस बात है ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जेई देनी है, नीट देनी है. सो द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. यही तो शायद हमने कुछ पिछले डायग्राम में देखा है ना सर. हमने वहां टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देखा, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग था, तो इससे कपल बन गया इस टाइप के, है ना, इससे कपल बन गया. करेक्ट. तो कपल कैसे बनता है? बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन. सो ये क्या है? लगभग टॉर्क के जैसी एक क्वांटिटी है. करेक्ट. सो चलो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं. सो कपल, ठीक है, इट इज गिवन बाय, ठीक है, इससे जो मूवमेंट बनेगा इट इज गिवन बाय फोर्स, है ना, वो फोर्स जो इक्वल एंड ऑपोजिट है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. सो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. बराबर. अब याद करो फोर्स कितना था सर? एफ ही था. डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस कितना था सर? डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये एफ है, ये एफ है, ये है एल साइन थीटा, ये है एल साइन थीटा. सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज 2l साइन थीटा सर. सो एफ इंटू 2l साइन थीटा. फिर से कहानी आगे वही है, सबको पता है. दिस इज क्यू ई 2l साइन थीटा. व्हाट इज q इंटू 2l? दिस इज p सर. सो दिस विल बी p e साइन थीटा सर. सो दिस इज अगेन, यहां से जो मतलब टॉर्क बनेगा, व्हाट इट विल बी, व्हाट टॉर्क इज p क्रॉस e. ये p क्रॉस e होगा. क्यों होगा ये मैंने पहले ही बता दिया है. इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क. कंडीशन देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की. ठीक है, फाइन. So just now we have seen the formula, sir. It is tau is equals to P E sin of theta. Tau is equals to P E sin of theta. अब देखो यहाँ पे this is clearly indicating tau is proportional to sin theta. बराबर. मतलब sin theta is the dominating factor. Yeah, it is the dominating function which will decide either टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी या कैसे होगी. लेकिन वैल्यू को गवर्न कौन करेगा? देखो पी और ई तो हो गया ना, सेम है, जो है वो है. ई यूनिफॉर्म है यहाँ पे, ई इज नॉट चेंजिंग. करेक्ट. तो बचा सिर्फ साइन थीटा. तो कौन सी वैल्यू विल डिक्टेट द वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क या द अमाउंट ऑफ मूवमेंट विच इज हैपनिंग इन द डाइपोल? इट इज साइन थीटा. करेक्ट. और basically I can in simple language say it is the orientation of the dipole with respect to electric field. जो ये डिसाइड करेगा इस पे कितना टॉर्क लगेगा. ठीक है, समझदार बच्चा है, थोड़ा सा कम घर से भटका हुआ है तो उस पर कम टॉर्क लगेगा. हाँ, ज्यादा भटका हुआ है, ज्यादा दूर की तरफ है, ये बजा के मारूंगा, ऐसा नहीं है ना. समझ में आ गया होगा. सो क्यों ऐसा? क्योंकि सर साइन थीटा है, इट इज अ फंक्शन विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड मैक्सिमम तक जाता है ना. तो जितना ज्यादा भटकोगे मतलब उतना ज्यादा खींच के लगा रहे हो. समझ में आया? ठीक है. सो यहां से मैं बोल सकता हूं डैट इंप्लाइज सर टाउ मैक्स मेरा आएगा व्हेन साइन थीटा इज 1. क्या बात है सर. एंड थीटा इज 1 व्हेन साइन थीटा इज 1 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री. तो इस कंडीशन पे लगेगा मैक्सिमम टॉर्क, है ना. अब मिनिमम की बात कर लेते हैं. 90 पे भी लग सकता है सर, 270 पे भी लग सकता है. यस इट कैन ऑब्वियसली. करेक्ट. नेक्स्ट टाउ मिनिमम. टाउ मिनिमम कहाँ पे लगेगा? जब साइन थीटा मिनिमम होगा सर, व्हेन साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना. करेक्ट और नॉट? सो साइन थीटा 0 कब होगा? साइन थीटा 0 कब होगा? व्हेन थीटा इज 0 और 180 डिग्री. क्लियर और नॉट? ठीक है. मैक्सिमम का तो चलो सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं बताने की. इसके आगे एक और पेज लगेगा अपने को, है गुड. ठीक है. सो लेट सपोज दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब डाइपोल को मैंने कैसे रखा है सर? 90 डिग्री पे. सो लेट सपोज दिस इज प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज. अब 90 डिग्री ये कैसे रखा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कभी भी डाइपोल का जब तुम एंगल मेजर कर रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल लो. तो देखो पॉजिटिव चार्ज 90 डिग्री पे, मतलब डाइपोल 90 पे रखा है. बात समझे? अगर पॉजिटिव नीचे आएगा तो डाइपोल इज प्लेस्ड एट 270 डिग्री. ये कंसेप्ट याद रखना, इसके थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व करना. ठीक है. अगेन ये कंसेप्ट बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है.
90 डिग्री बराबर। सर मैं जानता हूं इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, ये घूम के ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। ये हो गया टाउ मैक्सिमम के लिए डायग्राम की कंडीशन, बात क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिनिमम के लिए, ठीक है। अब देखो मिनिमम की दो कंडीशंस पॉसिबल है, दिस इज फॉर मिनिमम, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले बोला है 0 डिग्री पे रखना है सर। 0 डिग्री मतलब दिस इज माई पॉजिटिव चार्ज, दिस इज माई नेगेटिव चार्ज। मैंने इसको ऐसे रख दिया बराबर। अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, थोड़ा सा डिस्टर्ब। सर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया सर, है ना, आपने कहा, हमने मान लिया, थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया इसको, करेक्ट बराबर। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, इस पर फिर इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा और ये फिर से अपनी जगह पे चला जाएगा। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इस पर फिर से फोर्सेस एक्ट किए, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, थोड़ा सा टॉर्क क्रिएट हुआ और इसने फिर से टॉर्क को अपने उसी डाइपोल को उसी जगह पे ला दिया। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोला जाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? सर मान लो ये कटोरी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये बॉल रख दिया। अब इस बॉल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं तो थोड़ी देर बाद ये बॉल थोड़ा ऐसे ऐसे खेलेगा और फिर से उस जगह पे आ जाएगा। सो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। इसको बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात क्लियर? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर कंडीशन. Let's suppose this is an external electric field. Now dipole is placed at an angle of 180 degree sir. 180 मतलब सर पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ. Is this clear everyone? बराबर. और इस बात पे मैं इसीलिए बार बार आपको फोकस करवा रहा हूँ, ये चीज़ें समझो. ये सिर्फ बच्चों से नहीं, मैंने टीचर लोगों से भी गलती होते हुए देखी है. इन वन ऑफ माई इंटरव्यू आई रिमेंबर, जहाँ पे मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा था, ठीक है, आई सिंपली आस्क्ड टू क्लास 12th फैकल्टी, नाम नहीं लूंगा, बट दिस इज द कंडीशन इन इंडिया बेटा, ठीक है. आई आस्क्ड द फैकल्टी टू ड्रॉ the orientation or to draw the basic simple representation of dipole in external electric field at 0 degree and 90 degree. डाइपोल को आप 0 डिग्री पे रख रहे हो तो वो कैसे बनाओगे? एंड सीरियसली उस टीचर ने ये वाला बनाया था फॉर 0 डिग्री एंड दिस वाज फॉर 180 डिग्री. ठीक है, सिर्फ यहां तक कहानी खत्म नहीं. उसके बाद आया इवन आस्क्ड फॉर 270 डिग्री, गलती वहां भी दिखी. ठीक है, सो ये चीजें बेसिक्स है, हमें लगता है हमें आता है, बट एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हुई तो सोच लो हाथ का 4 नंबर जो आता है, ये 4 नंबर जो हजारों के रैंक का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है. सो इस बात पे ध्यान दो, टेक इट सीरियसली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिक बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड जेईई एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. सो दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल. कैसा? 180 डिग्री का सर. चलो 180 डिग्री हो गया बराबर. हाँ हो गया सर. अब चलो, अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं सर. सर आपने बोला, हमने मान लिया, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, करेक्ट. दिस इज द डिस्टर्ब्ड डाइपोल, है ना. अब इस डिस्टर्ब डाइपोल पे इस डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव पे. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव पे लगेगा इधर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स. अब ये फोर्स तो ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल तो सर ऐसा हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ये स्टेबिलिटी तो गेन कर लिया सर, लेकिन इसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी. ओ मतलब व्हेन डिस्टर्बेंसेस आर रिमूव्ड इन दिस डाइपोल, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाया. लेकिन हाँ अब ये स्टेबल है, अब इसमें एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसेस नहीं है. समझ में आया? मैंने उसको डिस्टर्ब किया, चलो उठ जा, है ना, थोड़ा सा उठाया घुमाया, उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन ही बदल दी, लेकिन अब वो स्टेबल है. तो इस टाइप की स्टेबिलिटी को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस विल बी कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं सर? इस कटोरी को उल्टा रख दो, बॉल यहां ले लो, पुश करो थोड़ा सा, फिर से ये अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, हाँ लेकिन शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा. क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? चलो बढ़ते हैं आगे. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल when torque on it is half the torque maximum. हमसे पूछा गया है किसी भी डाइपोल का ओरिएंटेशन क्या होगा जब उस पर जो टॉर्क लग रहा है वो मैक्सिमम टॉर्क के आधा हो. तो सबसे पहले मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है वो देखते हैं. हमें पता है सर टाउ मैक्स, ये तब होता है सर जब साइन थीटा मैक्स होता है, और साइन थीटा मैक्स की वैल्यू होती है 1. मतलब टाउ का फॉर्मूला हो गया टाउ इज इक्वल टू पीई सर. दिस इज टाउ मैक्स,
है ना। अब हमसे बोला है सर एक ऐसा डाइपोल है जिस पर टॉर्क कितना लग रहा है, जिस पर टॉर्क लग रहा है टाउ मैक्स के आधा। नाउ टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है, दिस इज पी साइन थीटा, दिस इज जनरल टॉर्क। ये जनरल टॉर्क और ये मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला सर पीई होता है और ये आधा है इसके, तो यहाँ से पी कटा, इसका मतलब साइन थीटा इज हाफ सर। साइन थीटा हाफ कब होता है, व्हेन थीटा इज 30 डिग्री सर। सो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल, जब उस पे टॉर्क कितना है, मैक्सिमम टॉर्क के आधा, सो दैट इज 30 डिग्री। इज दिस क्लियर एवरीवन? बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था बच्चों टाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट पी। फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। विच मेक्स एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो चलो सबसे पहले हमें यहाँ एक्स वाई एक्सिस की जरूरत है शायद, सो लेट्स ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस, इसको बोलूंगा वाई एक्सिस, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट पी विच मेक्स एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड लेट्स सपोज दिस इज माय डाइपोल, ठीक है। ये मेरा डाइपोल मोमेंट है विच इज मेकिंग एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बराबर। When subjected to an electric field, E1 is equals to EI cap, it experiences a torque T1 is equals to tau k। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या बोला है सर, इस डाइपोल मोमेंट पे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, आई कैप मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 जिसका मैग्नीट्यूड है सर E। E1 इज इक्वल्स टू E, इसका मैग्नीट्यूड E है, बात क्लियर। और ये कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, करेक्ट। इन्होंने बोला इसके ऊपर एक टॉर्क लग रहा है विच इज इक्वल्स टू टाउ के, टॉर्क लग रहा है T1 विच इज टाउ के मतलब क्या, के कैप, दिस इज इंडिकेटिंग Z डायरेक्शन, बराबर होगा, ऑब्वियस बात है। ये देखो P क्रॉस E, तो P E के तरफ आ रहा है, P E के तरफ आ रहा है, तो ये बैकवर्ड, मतलब माई पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, साइन नेगेटिव नहीं बोला है, मतलब माई पॉजिटिव Z एक्सिस इज इनसाइड, करेक्ट। तो ये होगा कुछ मेरा पॉजिटिव Z एक्सिस, मान लेते हैं दिस इज माई पॉजिटिव Z, दिस इज Z, दिस इज Z, ठीक है। इस Z एक्सिस के अलॉन्ग सर लग रहा है टॉर्क, इस Z एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है सर टॉर्क, सो दिस इज टॉर्क, टॉर्क समझ गए, दिस इज T1, T1 इज इक्वल टू टाउ, ठीक है, करेक्ट। यहां तक क्लियर है, ऑब्वियस है, पीछे ही लगेगा, पीछे लग रहा है तो Z एक्सिस, इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक कंडीशन क्लियर, गुड। नाउ व्हेन सब्जेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, अब इन्होंने बोला जब ये डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को लग रहा है विच इज √3 E1J, J मतलब अलॉन्ग Y एक्सिस, तो यहां पे एक्ट कर रहा है हमारा E2 सर, दिस इज माई E2 एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3 टाइम्स E1, और E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, E है सर, सो √3E। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, पहले डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की तरफ आ रहा था तो टॉर्क अंदर की तरफ था, अब डाइपोल को बाहर की तरफ आना, डाइपोल को E2 की तरफ आना है तो टॉर्क बाहर की तरफ। देखो डाइपोल घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घूमेगी, डाइपोल विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आया तो टॉर्क बाहर, मतलब टाउ2 मेरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए, दिस शुड बी माई टाउ2, नेगेटिव Z डायरेक्शन, अगर ये मेरी पॉजिटिव Z है तो दिस शुड बी माई नेगेटिव Z, सो दिस शुड बी माई टाउ2, और ये नेगेटिव होना चाहिए, ये देखो है नेगेटिव है, इट इज गिवन नेगेटिव। इज दिस क्लियर? तो इसका पिक्चर समझना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बात क्लियर, ठीक है। सो दिस इज टाउ2 इज इक्वल टू कितना, ये टाउ है तो ये हो जाएगा माइनस टाउ। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब मैग्नीट्यूड तो दोनों टॉर्क का सेम है। इज दिस क्लियर और नॉट? नाउ अ वेरी सिंपल थिंग, मुझसे क्या पूछा, व्हाट इज द एंगल थीटा, है ना। अब देखो अगर ये मेरा डाइपोल है, एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ सर ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये 90 माइनस थीटा होगा सर, ऑब्वियसली ना। अगर ये थीटा है तो वाई एक्सिस के साथ कितना बनेगा, 90 माइनस थीटा। वेरी गुड। सो मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मैं ये भी जानता हूँ सर टाउ1 का जो मैग्नीट्यूड है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाउ टॉर्क के लिए, Pe sin थीटा। सो टाउ1 ये फर्स्ट कंडीशन एक्स एक्सिस, सो दिस इज Pe sin थीटा। व्हाट इज टाउ2? टाउ2 कितना होगा सर, फिर से Pe2 ये Pe1 होगा, Pe2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब इनके बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा।
So this will be PE2 sin of 90 minus theta. Is this clear everyone? चलो अब इसको आगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. सो लेट्स मूव हियर. हमें क्या आया था, PE1 sin थीटा इज इक्वल्स टू PE2 sin ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट. चलो ठीक है. नाउ P तो मुझे P दिया हुआ है, P कट जाएगा, करेक्ट. व्हाट इज माई E1? E1 कितना है? E है सर. सो दिस इज E साइन थीटा इज इक्वल्स टू E2 मुझे कितना दिया है? √3 टाइम्स ऑफ E. सो दिस इज √3 टाइम्स ऑफ E. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, करेक्ट. E से E कट गया, करेक्ट. कॉस थीटा इधर आएगा. सो दिस विल बी tan थीटा इज इक्वल्स टू √3. tan थीटा √3 मतलब दैट इंप्लाइज माई थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो माई थीटा इज 60 डिग्री. क्या ये सबको समझ में आया? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, है ना. यहाँ पे कंसेप्ट बहुत था एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना मेरे लिए फिलहाल यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं. व्हाट हियर इंपॉर्टेंट इज यू शुड अंडरस्टैंड एंड नॉट ओनली शुड, यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड टू दिस न्यूमेरिकल. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट. इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद है यहाँ तक सबको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है. एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई विल से, ठीक है. दिमाग में रखो, अप्लाई करना सीखो, तभी जो भीड़ है ना उस भीड़ से तुम बाहर निकलोगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अरे बाप रे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखा, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए होंगे. वो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती जो यूनिफॉर्म बने. कौन सी रहेगी? जिसका हर जगह मैग्नीट्यूड सेम हो, जिसका हर जगह मैग्नीट्यूड सेम हो. तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब सर सिंपल ना, फिर जिसका हर जगह मैग्नीट्यूड सेम ना हो उसे बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक. मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा दूर है, जाएंगे वो भी पार्ट करेंगे बिल्कुल. लेकिन उससे पहले ये चीज़ समझ लो. नाउ इट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से अपना छोटू गब्बर आएगा, है ना. पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, बराबर. अब वो देखेगा सर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू है, इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर x है तो इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सर y हो गई. मतलब वैल्यू बदल गई सर, जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ा माई वैल्यू चेंज्ड. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इज दिस क्लियर एवरीवन? आसान सा कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब क्या होगा जब किसी डाइपोल को इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा? यही समझ ले, कोई नहीं, एक और पेज ले लेते हैं हम लोग, नो इश्यू. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स ड्रॉ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लेट्स सपोज दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. मान लेता हूं दिस आर द 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है. मैं बोल देता हूं लेट्स सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हियर इज x एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हियर इज x प्लस y. इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये समझ में आया? यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस वाई. y क्यों सर? मान लेता हूं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग y न्यूटन पर कूलम पर सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रही है, ठीक है. सो दिस डिस्टेंस इज ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर. फिर अगर यहाँ x है, 1 सेंटीमीटर के बाद ये वैल्यू कितने से इंक्रीज करेगी? y से. सो x प्लस वाई. या सिंपल का मान लो दिस इज E1, दिस इज E2, सच दैट E2 इज ग्रेटर देन E1. सिंपल है, सच दैट E2 इज ग्रेटर देन E1. चलो अब ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग एक सुंदर सा डाइपोल बनाते हैं, हाँ एकदम सुंदर सा डाइपोल. दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है. दिस इज सेंटर ऑफ द डाइपोल सर, दिस इज L, दिस इज L, बराबर. वेरी गुड. नाउ यहाँ पे लगेगा सर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन से रीजन में लाई कर रहा है? दिस चार्ज इज इन E2 रीजन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगेगा. इसके कारण यहाँ पे फोर्स F लगेगा, बराबर. F1 बोल देते हैं अब इसको, ठीक है. यहाँ पे सर फोर्स लगेगा F2, और ये फोर्स किसके कारण लगेगा? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1.
तो कौन सा फोर्स बड़ा हुआ सर? ऑब्वियस बात है सर, F1 इज ग्रेटर देन F2। दिख रहा है ना, F1 इज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा E2 लिया हुआ है, थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं हम लोग। सो लेट्स सपोज दिस इज F2, दिस इज F1, यहाँ पे भी चेंज कर दो, F2 ग्रेटर देन F1, करेक्ट। सो फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर, F2 इज ड्यू टू माई E2, E2 इज ग्रेटर देन E1। तो अगर E2 E1 से बड़ा है तो F2 भी F1 से बड़ा रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो ठीक है। अब F नेट तो जीरो नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। सो F नेट हियर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली टाउ नेट हियर इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। ये वो कंडीशन है जहां F नेट भी जीरो नहीं है, टाउ नेट भी जीरो नहीं है। अब F नेट मैं कैसे निकालू? सो व्हाट विल बी माई F नेट? अगर वो जीरो नहीं है तो क्या होगा सर? मुझे पता है F नेट इज Q into E2 minus Q into E1. So this will be Q times of E2 minus E1. That's it. इतना सिंपल है सर, बस इतना। क्या ये सबको क्लियर है? सो दिस इज माई F net which is equals to Q times E2 minus E1. क्या ये सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और शायद ये आज का आखिरी न्यूमेरिकल हो, ठीक है। टाइम हो चुका है, टाइम काफी ज्यादा हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा 1 मिनट बस स्लाइड की सेटिंग देखने दो मुझे। ओके, नाउ फाइन, ठीक है। यस, आई गेस इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, ठीक है, चलो। सो आखिरी न्यूमेरिकल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज सच दैट इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीज अलोंग वाई डायरेक्शन। क्या बात है सर, है ना। एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग अलोंग वाई डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। तो मान लो सर दिस इज वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये शुरुआत का पॉइंट है, ये शुरुआत का पॉइंट। यहां पे मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है, ये शुरुआत का पॉइंट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो ऑब्वियस बात है ना, क्या होगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन बोला है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज से निकली होगी सर? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टुवर्ड्स। इज दिस क्लियर? मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए सर, यहां नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सर, ठीक है, तभी ये डाइपोल बनेगा। करेक्ट। तो फिलहाल ये सेंटर पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग इस डाइपोल का, ठीक है। फिलहाल यहां तक समझ लो, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि तुम समझो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, एंड इट इज गोइंग अवे एंड टुवर्ड्स, मतलब ऊपर कहीं नेगेटिव, नीचे कहीं पॉजिटिव चार्ज। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। नाउ दिस इज फ्रॉम सेंटर। मान लेते हैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सर? एक्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, जैसे जैसे तुम वाई एक्सिस से ऊपर जाओगे, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही है 10 to the power 5 पर सेंटीमीटर से, 10 to the power 5 पर सेंटीमीटर। सो मान लो दिस इज माई ओरिजिन 0, अगर मैं 1 सेंटीमीटर पे पहुंचा, दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो यहां पे मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 to the power 5 पर सेंटीमीटर, 10 to the power 5 इंक्रीज हो रही है। फिर मैं 2 सेंटीमीटर में आया सर, 2 सेंटीमीटर में आया तो ये हो जाएगी सर x प्लस 10 to the power 5 पहले थी, प्लस 10 to the power 5 हो गई सर। फिर मैं आया 3 सेंटीमीटर पे सर, 3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू हो गई सर x प्लस 10 to the power 5 प्लस 10 to the power 5 प्लस 10 to the power 5। तो ये कितना हुआ? x प्लस 2 इंटू 10 to the power 5। ये कितना हुआ? x प्लस 3 इंटू 10 to the power 5 बराबर, ये हो गया ये 3 सेंटीमीटर की कहानी। अगर मैं ऐसे करते करते nth सेंटीमीटर पे आता हूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा? x प्लस n इंटू 10 to the power 5। देखो 3 था तो यहाँ पे 3 आया, 2 था तो यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे n है तो n आएगा, x प्लस n इंटू 10 to the power 5। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं ये कहानी क्लियर हो गई है। नाउ इन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम ऑफ डाइपोल इफ डाइपोल मूवमेंट इज 10 into 10 to the power minus 6। मुझे डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू दी है, दिस इज व्हाट p, p की वैल्यू दी हुई है 10 to the power minus 6। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स? अब सही सही देख लो, ठीक है बेटा। यहां पे होगा कोई एक चार्ज, मान लेते ये nth पे ही कोई एक चार्ज है, लेट सपोज दिस इज नेगेटिव, लेट सपोज दिस इज पॉजिटिव, करेक्ट। नेट फोर्स कितना होगा कैसे निकालूंगा मैं? मुझे पता है ना सर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, दिस इज E1 बराबर, यहां पे आएगा E2, करेक्ट। ना फोर्स कैसे निकलेगा? पिछले केस में याद करो, है ना। मुझे क्या करना है? डाइपोल पे निकालना है फोर्स।
तो डाइपोल कहीं पे भी रखा हो सकता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, कहीं पे भी, जैसे पिछले केस में था। तो मुझे सिंपल बात है यहाँ पे एफ नेट निकालना है। सो इफ आई नीड टू फाइंड एफ नेट, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज क्यू टाइम्स ऑफ E1 माइनस E2 सर, या E बिगर माइनस E स्मॉलर सर। अब यहाँ पे क्लियरली बताओ E बिगर कौन सा होगा, E बिगर इस जगह पे होगा, E स्मॉलर इस जगह पे होगा। सो एफ नेट इज इक्वल टू क्यू। व्हाट इज माई E1, व्हाट इज माई E1, ध्यान से बताओ व्हाट इज माई E1। E1 कितना है मेरा x, मैंने E1 को लिया है x, ठीक है, E1 को लिया है x। फिलहाल मैं इसको मॉड कर देता हूं सो दैट दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव। मुझे पॉजिटिव फोर्स चाहिए, ठीक है, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए। सो लेट सपोज E1 माई x, E1 मैंने x ले लिया सर, माइनस E2 कितना होगा भाई, अगर डाइपोल की शुरुआत यहां से एंड यहां पे है डाइपोल की शुरुआत यहां से पॉजिटिव चार्ज को मैंने रखा, ओरिजिन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे एंथ पे, तो सबको पता है डिस्टेंस बिटवीन दिस टू डाइपोल इज 2l, करेक्ट। तो इसका मतलब दिस माई n इज व्हाट, n इज इक्वल टू 2l हो जाएगा सर। सो ये कितना हो जाएगा x माइनस E2 कितना है x प्लस 2l इंटू 10 टू द पावर 5। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज मैग्नीट्यूड q, x माइनस 2l इंटू 10 टू द पावर 5। ओके सर, x से x कटा सर, ये मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस साइन हटा दूंगा, ये हो जाएगा 2lq इंटू 10 टू द पावर 5 सर। व्हाट इज 2lq सर? दिस इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट तो दिया है 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर 5। सो माई आंसर इज 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 सर, एंड दिस इज व्हाट नेट फोर्स, सो 0.1 न्यूटन। क्या ये क्लियर है एवरीवन? वही तो पूछा था मुझसे, है ना। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम ऑफ डाइपोल इफ द डाइपोल मूवमेंट इज दिस क्लियर एवरीवन? एंड इट इज गिवन डाइपोल मूवमेंट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में दिया। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन? दैट्स इट, इतना आसान कंसेप्ट, इतना आसान फंडा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आप सबको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे हम लोग डाइपोल का पोर्शन एंड करेंगे, एंड उसी के साथ वी विल बी एंडिंग द टुडे सेशन ऑल्सो। आई होप यू ऑल इंजॉयड दिस सेशन, एंड जो भी इसमें पढ़ा है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ी है, वो सबको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी लेता हूँ मैं अलविदा, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट शुरू करेंगे, ठीक है। एंड अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके JEE नीट, एंड नॉट ओनली JEE नीट बट क्लास 11th का जो एग्ज़ाम, या क्लास 12th जो बच्चे CBSE बोर्ड के हु आर प्रिपेयरिंग करेक्ट फॉर CBSE बोर्ड्स, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, मैं आज आप लोगों को एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो तुरंत मैं ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। या क्या करूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर दूँ? चलो ठीक है, आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द वेबसाइट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज नहीं इंट्रोड्यूस करता, ठीक है, आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। सो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आते ही सबसे पहले हम वेबसाइट की बात करेंगे, उस पोर्टल की बात करेंगे जहाँ से आप फ्री में बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? तो आज के लिए इतना ही, मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है, खुश रहो, पढ़ते रहो, एंड टेक केयर। चलो बाय बाय।